हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? इस सेशन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? कोशिश करेंगे वर्क डोमेन को समझने की, जॉब प्रोफाइल को समझने। काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि एजुकेशन लेते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, उसके बाद एमबीए कर लेते हैं और उसके बाद किसी बैंक में जाके जॉब करना शुरू कर देते हैं। जिस पर्सन की एजुकेशन इंजीनियरिंग है वो बैंक में जाके जॉब कर रहा है। इसका अर्थ है कि एजुकेशन और वर्क डोमेन ये एक ही चीज़ हो, इसकी संभावनाएं हमेशा 100% नहीं होती हैं। आपका वर्क डोमेन किसी और प्लैनेट से कंट्रोल्ड हो सकता है और आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए अपने वर्क डोमेन के ऊपर। हर पर्सन को ये देखना चाहिए कि मेरा वर्क डोमेन, मेरी जॉब प्रोफाइल किस प्लैनेट से, किस ज़ोडिएक साइन से और किस हाउस से कंट्रोल होने वाली है। जब मैं कहता हूँ कि दुनिया काफ़ी बदल रही है, तो इसका अर्थ है कि पहले के समय में 10th हाउस सफिशेंट था, या शनि महाराज की प्लेसमेंट सफिशेंट थी इस बात को समझने के लिए कि जॉब कैसी हो सकती है। लेकिन आज के टाइम पे आपको वर्क प्रोफाइल अलग देखने को मिलेगी। एक ही टेक सेक्टर में, एक ही टेक फॉर्म के अंदर आपको अलग अलग तरह के जॉब प्रोफाइल देखने को मिलेंगे। आप देखोगे ऐसे लोगों को कि किसी टीम को लीड कर रहे हैं और वो टीम वर्क कर रही है किसी तरह के मैनेजमेंट के ऊपर, और उसमें लोग बैठे हुए हैं इंजीनियरिंग फील्ड के। अब यहाँ पे पर्सन के साथ बड़ी समस्या आ जाती है कि भाई तुम्हारा जो काम था वो आईटी से रिलेटेड था, इंजीनियरिंग से रिलेटेड था, तुम्हें कोई पुल एंड ऑल बनाने थे और तुम ये काम कर रहे हो दूसरे तरह का। सेम हैपन्स विद द मेडिकल फील्ड ऑल्सो। पर्सन ने मेडिकल के एग्जाम को क्रैक करा है और उसके बाद वो किसी और तरह की जॉब करना उसने शुरू कर दिया है। वर्क डोमेन, उसका वर्क डोमेन क्या है, किस प्लैनेट से पैसा आता है, किस प्लैनेट से वर्क डोमेन सेट होता है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। जब मैं जॉब प्रोफाइल की बात करता हूँ तो जॉब प्रोफाइल आज के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर आपका जॉब प्रोफाइल मिथुन राशि से आ रहा है तो नो मैटर आप किस प्लैनेट के अंदर आकर, किस एजुकेशन की फील्ड के अंदर आकर अपनी एजुकेशन को पूरा कर रहे हो, अपने कामों को पूरा कर रहे हो, लेकिन एट द एंड आपको काम करना पड़ेगा मिथुन ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड। वो मिथुन आपको पुल अप करेगा। और मिथुन कैसा ज़ोडिएक साइन है? इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इज ऑल अबाउट आईटी। तो उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट अपने आप आने लग जाएगा। अब कैसे हम 2 मिनट के अंदर अपनी वर्क प्रोफाइल को ढूंढ लें, यह है ट्रिकी पार्ट कि भाई 2 मिनट के अंदर आप अपनी वर्क प्रोफाइल को ढूंढ लो कि इस प्लैनेट से आती है और ये प्लैनेट इसे कंट्रोल कर रहा है। एक से अधिक आपकी वर्क प्रोफाइल हो सकती है, एक से अधिक जॉब डोमेन हो सकते हैं पर्सन के। 9 to 5 पे पर्सन जो है बैंक में काम कर रहा है और 6 बजे, 6 बजे, 7 बजे वो ब्रोकरेज का काम करता है, घर में बैठ के ब्रोकरेज का काम कर रहा है, रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहा है। तो ये सब कुछ हो सकता है एक ही पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन से, एक ही पर्टिकुलर हाउस से, एक ही पर्टिकुलर प्लैनेट से, जो कि आपकी वर्क प्रोफाइल को शो करता है। बात आती है वर्क प्रोफाइल को ढूंढा कैसे जाए, कैसे हम उस प्लैनेट का पता लगाएं, उस हाउस का पता लगाएं, उस राशि का पता लगाएं। सिंपल सा तरीका है, और सिंपल सा तरीका क्या है कि आप अपने चार्ट के आत्मकारक को देख लीजिए। आत्मकारक का आपके चार्ट के अंदर 80%, 90% चार्ट्स के अंदर अगर प्रेडिक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आपको लेने हैं तो आप अपने आत्मकारक के अनुसार ही चलना शुरू कर दीजिए। इवन इन द मैरिज हैपन्स व्हाट, आत्मकारक से 7th हाउस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नवमांश कुंडली। क्योंकि आत्मकारक क्या है? आत्मकारक वो प्लैनेट है जिसके साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा जन्मों तक समय बिताया है। आपने इस प्लैनेट के साथ इतना समय बिता लिया है कि इसकी एनर्जी को आप इक्विप करके बैठे हुए हो, आपके अंदर वो एनर्जी फ्लो होती है। और क्योंकि ये वर्क प्रोफाइल है जिसे हम चुनते नहीं है, अगर हम हमारे अनुसार वर्क प्रोफाइल को चुनने लगे तो वो एजुकेशन होगी जिसकी तरफ हम इंटरेस्टेड थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंजीनियरिंग कर रहा है पर्सन, इसका अर्थ है कि उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था, लेकिन वर्क प्रोफाइल आपको किसने दी है? डेस्टिनी ने दी है, ईश्वर ने प्रदत्त करी है कि भाई तुम्हारे लिए ये काम मुझे लगता है ये सबसे ठीक रहेगा, ये तुम्हारा वर्क डोमेन होना चाहिए। तो आत्मकारक आपने देख लिया। अब आत्मकारक क्या है? वो प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है बर्थ चार्ट के अंदर, दैट बिकम्स योर आत्मकारक। अगर किसी पर्सन को आत्मकारक ढूंढने में दिक्कत आती है तो सॉफ्टवेयर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, कमेंट में आप बता दीजिएगा। कोई ना कोई पर्सन, इवन वी विल ट्राई टू हेल्प यू फिगर आउट योर आत्मकारक। इसके अंदर आप राहु को भी काउंटिंग में ले सकते हैं। 30 में से आपको बस उसकी डिग्री को माइनस कब करना है। अब आपके पास आपका आत्मकारक आ गया, आई गॉट माई आत्मकारक, नाउ व्हाट? एज आई सेड, इन द D1 चार्ट आपको ये नहीं देखना है, नवमांश कुंडली के अंदर इसे आपको देखना है, क्योंकि ये डेस्टिनी आपको देती है वर्क डोमेन कि भाई तुमने एजुकेशन कुछ और ले ली, तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है कुछ और हो, लेकिन तुम्हारे लिए वर्क डोमेन ये होगा। तुम्हारा जॉब का प्रोफाइल जो है वो इससे कनेक्ट अप करेगा ही करेगा। तो आपको इसको नवमांश कुंडली में देखना है। कैसे देखना है? आत्मकारक को पिक करिए, नवमांश में उसका ज़ोडिएक साइन देखिए कि नवमांश में किस राशि के अंदर, किस प्लैनेट के नवमांश में ये बैठा हुआ है। अब आपके पास वो प्लैनेट आ गया, वो राशि आ गई कि मेरा जो आत्मकारक है वो चंद्रमा है और वो बैठा हुआ है साहब मीन नवमांश के अंदर।
अब आपको मीन नवमांश से, मीन राशि से प्रभावित कार्य आपकी वर्क प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट करेंगे ही करेंगे। मीन राशि वर्क प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट करेगी। जॉब के चांसेस कब कब बहुत ज़्यादा बनेंगे, जब जब जुपिटर का ट्रांजिट अच्छे प्लैनेट्स के ऊपर से होगा, जॉब में ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। और जुपिटर जब मंगल से मिलेगा या फिर शनि से मिलेगा, राहु से मिलेगा, केतु से मिलेगा, तो हमें कुछ चैलेंजेस इन द वर्क प्रोफाइल या फिर हमारी जॉब के अंदर देखने को मिलेंगे, कार्य क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आपने बस एक ज़ोडिएक साइन को पिक करा है, और वो आपने कैसे करा है, आपने आत्मकारक के नवमांश को देखा है कि सब मेरा आत्मकारक है, इस नवमांश के अंदर बैठा हुआ है, इस वजह से मेरी वर्क प्रोफाइल जो है वो ये होनी चाहिए। इस प्लैनेट के अनुसार अगर आप चलोगे, अगर आप एक ऐसी एज पे हो जैसे 20s में हो, अपने 30s के अंदर हो, आप अपने प्रोफेशन को मोल्ड कर सकते हो। तो आपको हमेशा सही प्रोफेशन को ही पिक करना चाहिए कि मुझे पता है फाइनली मैं कुछ भी एजुकेशन ले लूँ, लेकिन मुझे काम ये करना पड़ेगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, नॉट वेस्ट एनर्जी, नॉट वेस्ट पोटेंशियल। वाई वी नॉट जस्ट शुरू से ही उसी पर्टिकुलर डोमेन को हम टारगेट अप करना शुरू कर दें। आपको पहले ही पता होना चाहिए। और अगर आपको आज ये सब पता लग रहा है कि मेरा वर्क डोमेन इस प्लैनेट से आ रहा है या फिर इस राशि से आ रहा है, तो आपको अब करना क्या है, कैसे ये आपके लिए सेशन हेल्पफुल हो सकता है। हेल्पफुल ये इस तरह हो सकता है कि जो भी राशि आ रही है उस राशि में कोई ना कोई प्लैनेट तो उच्च का होता होगा। लाइक इफ माई मून इज माई आत्मकारका एंड मून इज सिटिंग इन द पाइसेस नवांशा। अब पाइसेस के अंदर उच्च का कौन होता है, शुक्र गोज एक्सॉल्टेड। इट मीन्स कि जब भी मुझे मेरे काम को, वर्क डोमेन को चैनलाइज करना होगा, मुझे शुक्र को अपलिफ्ट करना ही पड़ेगा। अगर शुक्र मेरे चार्ट के अंदर डाउन है तो वो उसको पुल नहीं कर सकता। टेक इट लाइक द नवमांश इज लाइक ए ट्रक, एक ट्रक की तरह है। अगर उसके अंदर अच्छा खासा इंजन होगा तो वो बहुत तेजी से चलेगा आगे। और इंजन क्या है, वो प्लैनेट जो उसमें जाके एक्सॉल्ट करता है, उच्च का हो जाता है। तो जो भी प्लैनेट वहाँ उच्च का होता है, आपको वो एनर्जी सबसे पहले इन्वेस्ट करनी है। अगर आपकी जॉब कभी भी वर्क नहीं कर पा रही है, अगर आप उसी वर्क डोमेन में हो और आपको फील होता है यार मेरे साथ ऑफिस पॉलिटिक्स होती रहती है, मेरे साथ चैलेंजेस आते रहते हैं, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई फ्रॉम माई साइड, मैं इन चैलेंजेस से बाहर नहीं निकल पाता हूँ, मुझे समस्याओं का ही सामना करना पड़ता रहता है। तो आपको करना क्या होगा, आपको उस इंजन को एक्टिवेट करना होगा जो वहाँ पे एक्सॉल्ट करता है, जो वहाँ पे उच्च का होता है, दैट इज द उच्च प्लैनेट, उच्च की एनर्जी। और जो वहाँ डेबिलेट करता है उस राशि में, उस पर्टिकुलर एनर्जी के क्षेत्र में, जो नीच का होता है, जो कमजोर वर्क करता है, उसको आपको धीरे धीरे पावर देनी पड़ेगी, उसको आपको धीरे धीरे अपने फेवर में करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड समस्याएं आपको काफी देखने को मिलेंगी, जैसे पाइसेस नवमांश कौन नीच का होता है, या बुध नीच का होता है। तो इस पर्सन के प्रोफेशन में हमेशा समस्या आएगी बुद्धि की वजह से। नाउ बुध इज व्हाट, बुध इज कम्युनिकेशन गाइस, बुध इज कम्युनिकेशन, बुध इज द IT, बुध इज द वे यू कनेक्टिंग विद अदर्स। तो जब भी इस पर्सन को अपनी वर्क लाइफ में बात आएगी तो इसको बुद्ध से बड़ी प्रॉब्लम आएगी। कैसे प्रॉब्लम आएगी कि लोगों से बातचीत करने में, एक बड़ी टीम को मैनेज करने में, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, या वो डिप्लोमेटिक एंगल को सेटअप करने में। तो आपको करना क्या होगा, आपको उस प्लैनेट को पिक कर लेना है कि भाई ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है, लेट मी फिक्स दिस, लेट मी फर्स्ट फिक्स दिस। तो ये अप्रोच अगर आप लेके चलते हो तो आप अपनी जॉब प्रोफाइल को, एंड रिमेंबर जॉब प्रोफाइल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई सीन बर्थ चार्ट्स वेयर सैटर्न इज विद केतु. And I told you in previous sessions also, Saturn with Ketu means what? Saturn with Ketu means technical profession, Saturn with Ketu means engineering, and Saturn with Ketu means जॉब में ब्रेक आएंगे और एस्ट्रोलॉजी पर्सन कर सकता है। अब अगर वर्क डोमेन की बात करें और उसका मिथुन नवमांश आ रहा है, so I'll say in the engineering फंडा pick the data science और pick the IT और communication, because that going to be a work domain. बिजनेस करोगे या तो IT और इनके अंदर जा सकते हो, या फिर तुम सीधा सीधा उतर के किसी तरह के बैंक एग्जाम को क्लियर अप करने में जाओगे। तो अगर वो पर्सन उन दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर देता है तो वो कभी लॉस्ट फील नहीं करेगा। अदरवाइज ऑलवेज फीलिंग लॉस्ट कि भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। और हमको पता है कि क्या करना चाहिए, एंड दैट इज द वर्क डोमेन, जॉब प्रोफाइल। अब ये जितनी अच्छी होगी उतना आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपके ऑफिस के अंदर मिलेगा, आपके कलीग से मिलेगा। और जितना ये डेबिलेट करेगा, कमज़ोर होगा, उतना आपको पीड़ित स्थिति को देखने को मिलेगा। इसको टर्म क्या दी गई है, इसको कहते हैं कारकांक्षा। कारकांक्षा, और ये क्या बताता है, ये आपकी वर्क प्रोफाइल के बारे में बताता है कि भाई इस पर्सन का जॉब डोमेन क्या होगा एट द एंड, किस क्षेत्र में जाके ये पर्सन कार्य कर सकता है। मैक्सिमम चार्ट्स के ऊपर ये अप्लाई होता है और एग्जैक्टली आपको 2 मिनट के अंदर आपका वर्क डोमेन पता लग जाएगा। कई ऐसे लोग हो सकते हैं दैट दे आर डूइंग एजुकेशन इन वन स्ट्रीम एंड उनका वर्क डोमेन दूसरा है। इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल फील कि भाई एजुकेशन किसी क्षेत्र में और काम किसी क्षेत्र में, और अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इन समस्याओं का समाधान ये सेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। नाउ कम्स द प्लैनेट। हमें हमारे आत्मकारक को पिक करना
देखना है, आत्मकारक के नवमांश को देखना है कि आत्मा कारक का किस नवमांश में बैठा हुआ है और उस नवमांश की जो राशि है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो राशि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना उस राशि का स्वामी, उस राशि की स्थिति अच्छी होगी हमारी लगन कुंडली के अंदर, नवमांश कुंडली के अंदर, उतना ही ज़्यादा अच्छा हम हमारे प्रोफेशन में परफॉर्म कर पाएंगे और हम हमारे जॉब से उतना ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ले पाएंगे। नाउ इफ वी स्टार्ट विद द मेष, कि मेरा आत्मकारका इज इन मेष नवमांश, माई आत्मकारका इज इन मेष नवमांश, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि आपका वर्क डोमेन मेष नवमांश ने, मेष की एनर्जी ने, प्लैनेट मंगल ने शेप कर रखा है। और मेष की एनर्जी से किस तरह के कार्य आते हैं? एक तो इससे टेक्निकल प्रोफेशंस आते हैं। टेक्निकल प्रोफेशंस क्या होते हैं? टेक्निकल प्रोफेशंस वो होते हैं जिसके अंदर आपको डेटा साइंस, एनालिटिक्स, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़े, जहाँ पर आपको लॉजिक का यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़े, जहाँ पर क्रिएटिविटी एक बैक फ्रंट पे रहती है, बैक सीट पे रहती है और लॉजिक जो है वो फ्रंट सीट पे रहता है। इससे सीधा सीधा कहें तो इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड आते हैं, वो टेक्निकल फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आज के समय में चेंजिंग सिनेरियोज के अंदर डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, ये सब भी जो है वो मेष नवमांश के अंदर आने लगा है। इन द सेकंड, मेष के अंदर मंगल की एनर्जी होने की वजह से स्पोर्ट्स की तरफ इसका बहुत इंटरेस्ट होता है, मिलिट्री की तरफ इसका बहुत इंटरेस्ट होता है। ये हर काम में अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने वाला है। ये ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें इन्हीं इनिशिएटिव्स लेना पड़े। इट इज़ नॉट द वर्क दे वांट टू डू, इट इज़ द जॉब डोमेन सेटेड फॉर देम बाय डिवाइन। डिवाइन ने कह दिया कि भाई ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, तो इसमें इन्हें ऐसा काम करने की तरफ इंटरेस्ट रहता है जिसमें कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स काफ़ी लेने पड़ते हैं। और इनिशिएटिव लेने वाले वर्क ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क टेकिंग होती है। तो कई बार सेम टाइप के लोग आपको शेयर मार्केट में या ऐसी फर्म्स के साथ एफिलिएटेड मिल जाएंगे जिसमें कि शेयर मार्केट हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, बिकॉज दे आर टेकिंग द रिस्क। उनको रिस्क टेकिंग की आदत लगी हुई है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इवन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत निम्न स्तर के अगर काम पे आप आके कहोगे तो कार स्क्रैपिंग एंड ऑल, ये जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं उसमें भी मेष नवमांश एक डोमिनेट नवमांश करता है, क्योंकि टेक्निकल फील्ड, आई टोल्ड यू, जितना भी इनिशिएटिव लेने का काम है वो करने वाले लोग यहाँ पे होते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट फील्ड में बात करेगा तो आई डायरेक्टली से कि भाई पुलिस हो सकता है, मिलिट्री की तरफ आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर मेडिकल फील्ड में यहाँ पर इंटरेस्ट पर्सन का निकल के आ सकता है। कॉज यहाँ पर सूर्य एग्जॉल्ट करते हैं, जितना आपके फादर आपके प्रोफेशन के बारे में आपको गाइड करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और सपोर्ट करते हैं, उतना बेटर आपके प्रोफेशन के लिए है। अगर आपके फादर की तरफ से वो सपोर्ट नहीं है तो हेयर यू विल स्टक, वहाँ पर आप स्टक होने की एनर्जी को देखोगे कि यार यहाँ मैं बार बार स्टक हो जाता हूँ, बार बार मुझे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सूर्य की वजह से स्टेटस रियली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कम्स टू योर प्रोफेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है। और शनि यहाँ पर कॉज डेबिलेट करते हैं, आई थिंक कम्स टू द जॉब करना थोड़ा सा ट्रिकी या टफ रहता है जब भी मेष नवमांश में आत्मकारक होता है। टू द हायर और टू द नेक्स्ट लेवल पॉलिटिशियंस के चार्ट में ये आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, बिकॉज दे आर ऑलवेज टेकिंग द रिस्क एंड यू से इनिशिएटिव टेकिंग। नाउ द सेकंड इज द टॉरस नवमांश। हाँ, हीलिंग एंड ऑल पे भी इंटरेस्ट थोड़ा सा मेष नवमांश की तरफ से कई चार्ट्स में आ जाता है। अगर हम टॉरस नवमांश के बारे में बात करते हैं तो टॉरस नवमांश के अंदर मेरा आत्मकारक है। व्हाट आई विल से अबाउट इट, आई विल से कि भाई ये जो पोजीशन है आत्मकारक की इन द टॉरस नवमांश आपके वर्क डोमेन को कहीं ना कहीं बैंकिंग से, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से या फिर क्रिएटिव इंस्टीट्यूशन से जोड़ने की कोशिश करेगा। आपके वर्क के अंदर वो क्रिएटिविटी ऑफ प्लैनेट वीनस हमेशा फ्लो करती रहेगी। तो इफ वी गो बाय द ज़ोडिएक साइन, देन टॉरस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टॉरस इज ऑल अबाउट मनी इंस्टीट्यूशंस, जैसे बैंक एंड ऑल, ये सब हो गए, ये टॉरस के अंदर ही फॉल करते हैं। टॉरस से आपको कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कई लोग होते हैं जैसे FAO में वर्क कर रहे हैं, फूड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, उनके चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं आत्मकारक का टॉरस नवमांश में हो सकता है, क्योंकि उनका काम क्या है, सस्टेनेबिलिटी, पोषण प्रोवाइड करना। टॉरस का बेसिक वर्क इज पोषण प्रोवाइड करना। इसके बाद टॉरस का कौन सा वर्क है, इसके बाद टॉरस का वर्क है कहीं ना कहीं ये नक्षत्र जो है वो हीलिंग से कनेक्टेड है और फीमेल डॉक्टर्स को बहुत रिप्रेजेंट करता है टॉरस नवमांश। तो अगर आपका ये आत्मकारक का टॉरस नवमांश में है तो हो सकता है कि आपके वर्क डोमेन पे इस पर्टिकुलर एनर्जी का भी इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिल रहा हो। वीनस की वजह से कैसा वर्क हमारा हो सकता है, वीनस की वजह से क्रिएटिव वर्क आता है। वीनस की वजह से लोग, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में बात करूं, कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करूं, तो कॉर्पोरेट का तो मेन कारक ही वीनस और बुध है, तो उसकी तरफ पर्सन का इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। कॉर्पोरेट सेक्टर, BPO सेक्टर्स की तरफ इंटरेस्ट पर्सन का आता रहता है। और कहीं ना कहीं जो शोरूम्स हो गए उनके मालिकों के चार्ट में या वहाँ वर्क करने वाले लोगों के चार्ट में भी टॉरस नवमांश प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन द थर्ड, as this zodiac sign is all about
क्रिएटिविटी, वीनस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, आई थिंक सो यहाँ पर चांसेस हैं कि पर्सन हीलिंग से रिलेटेड काम क्षेत्र के अंदर या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कार्य क्षेत्र के अंदर भी अपना प्रोफेशन जो है वो शुरू कर सकता है, क्योंकि इनकी वर्क डोमेन में इनके घर का, इनके हाउस का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। इफ़ दे आर हैविंग गुड सपोर्ट विद देयर मदर, इफ़ दे आर हैविंग गुड सपोर्ट फ्रॉम देयर हाउस, लाइक सपोर्ट सिस्टम घर का बहुत मजबूत है, तो ये लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन द वर्क सेक्टर। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तब ये लोग। तो हो सकता है ऐसे लोग हों जो कि घर से ही बैठ के काम कर रहे हों, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हों, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, उनके चार्ट्स के अंदर भी टॉरस नौमांश जो है उन्हें इस तरफ पुश कर देता है। तो टॉरस नौमांश से इस तरह के वर्क डोमेन जो है वो जनरलाइज रहते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और सेक्टर है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या फिर काम करना चाहते हो तो उसके बारे में मेंशन करिएगा, हो सकता है वो भी टॉरस नौमांश से कनेक्टेड हो रहा हो। अगर हम मिथुन नौमांश की बात करें गाइज, मिथुन नवमांश इज द नवमांश जो कि प्लैनेट बुध को रिप्रेजेंट करता है। हमारा आत्मकार का जब मिथुन नवमांश के अंदर आके बैठेगा तो वो इंडिकेट करेगा कि भाई मैं मिथुन जैसी एनर्जी आपको आपके कार्य क्षेत्र में लाके दूंगा। मिथुन की एनर्जी कैसी है कार्य क्षेत्र के अंदर, आईटी और कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी डिप्लोमेसीज होती हैं, डिप्लोमेसी का पूरा चैनल होता है, वो मिथुन नवमांश से प्रभावित होता है। थर्ड के अंदर हम क्या कह सकते हैं, मिथुन इज ऑल्सो यू से बहुत असर्टिव ज़ोडिएक साइन है। ये राइटिंग को, पब्लिशिंग को, न्यूज़पेपर में जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। एंड इन द फोर्थ, प्राइवेट सेक्टर में ये कॉर्पोरेट कल्चर को और उसी के साथ साथ ब्रोकरेज कल्चर को बहुत रिप्रेजेंट करता है। जैसे रियल एस्टेट में आपको दिखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं। उनका क्या होता है, उनका कनेक्शन ही तो होता है, उनका कम्युनिकेशन, उनका कनेक्शन सिस्टम, वही उनकी पूरी डीलिंग व्यवस्था को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो अगर आपका आत्मकार का मिथुन नवमांश के अंदर है तो आपको ज़ोडिएक साइन की वजह से आईटी, बैंकिंग सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन सेक्टर, इनमें ट्राई करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो ब्रोकरेज का काम हो सकता है, नेटवर्क केबल्स का काम हो सकता है, या फिर प्रिंटिंग प्रेस का कोई काम हो सकता है। और अगर इससे भी हटके कोई नया ही काम करना चाहते हैं तो राहु और बुध को इन्वॉल्व करके कोई स्टार्टअप शुरू करा जा सकता है, क्योंकि जो मूल ऊर्जा मिथुन नवमांश की है वो स्टार्टअप से भी जुड़ी हुई है और वो कहीं ना कहीं ट्रैवल एंड टूरिज्म से भी जुड़ी हुई है। तो अगर इन दोनों सेक्टर्स को भी आप एक दूसरे के साथ कंबाइन अप कर देते हो तो आई थिंक सो यू गोना गेन अ लॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नवमांश, क्योंकि बहुत असर्टिव नवमांश है, बहुत कैलकुलेटिव नवमांश है और बहुत ध्यान से आगे कार्य करता है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं वो बुध से ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो मिथुन नवमांश अगर आपका है आत्मकारका की कनेक्शन की वजह से तो एस्ट्रोलॉजी में भी आप अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हो। If we talk about कर्क नवमांश, गाइस कर्क नवमांश के अंदर अगर आपका आत्मकारक आके बैठ गया है तो कर्क आपकी वर्क डोमेन को, वो जॉब प्रोफाइल को पूरी तरह डोमिनेट करने वाला है। जब कर्क राशि आपकी वर्क प्रोफाइल को डोमिनेट करेगी तो कर्क राशि की वो हीलिंग की वाइब्रेशन, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड ऑल इस तरह के कार्य करने की वाइब्रेशन, एंड कहीं ना कहीं ऐसे कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व होने की वाइब्रेशन जिसमें आप लोगों का भला कर सको। कई लोग होते हैं जैसे सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके चार्ट में आपको देखने को मिलेगा उनका आत्मकार का कर्क नवमांश में। एंड इफ़ यू आस्क देम कि भाई तुम क्यों जाना चाहते हो, क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हो, और भी कोई कार्य कर सकते हो। सो कॉन्स्टेंट थिंग इज कि हमें लोगों को हील करना है, उनकी हेल्प करनी है। इस वजह से एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में, न्यूमरोलॉजी करने वाले लोगों के चार्ट में, आपको टैरो रीडर्स के चार्ट में आत्मकार का कर्क नवमांश में बहुत आराम से देखने को मिल सकता है। और ये भी देखने की बात है, कई सिविल सर्वेंट्स ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन या तो अध्यात्म से पहले बना या फिर उस जॉब के लगने के बाद बना, या फिर एस्ट्रोलॉजी से पहले वो कनेक्टेड हुए या उस जॉब में जाने के बाद वो कनेक्टेड हुए। तो इन सब डोमेन्स को कंट्रोल करता है कर्क नवमांश। अगर आपका आत्मकार का कर्क के अंदर आ गया है तो कंफर्म मान के चलिए कि ये पर्टिकुलर एनर्जी ऑफ कर्क राशि आपकी वर्क डोमेन को सबसे ज़्यादा शेप करने वाली है। और जब ये आपकी डोमेन को शेप करेगी तो इस राशि को भी आपको देखना होगा, इसमें जुपिटर एक्सॉल्ट करते हैं। तो जितना इंटेलेक्चुअल काम करना चाहोगे उतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त करोगे, और जितना ज़्यादा असर्टिव एग्रेसिव कार्य करना चाहोगे उतने ज़्यादा चैलेंजेस को प्राप्त करोगे। हो सकता है कर्क नवमांश में ही कोई पर्सन मेडिकल फील्ड में भी जाना चाहे, लेकिन उसे हीलिंग के डोमेन को टारगेट करना चाहिए। अगर वो सर्जरी रिलेटेड डोमेन को टारगेट कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी टफ सिचुएशंस जो हैं वो बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल डेबिलेट करता है, नीच का होता है, मंगल यहाँ कमजोर वर्क करता है। तो आपको हमेशा फोकस करना चाहिए जुपिटर ओरिएंटेड, जुपिटर के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। जितने ये दोनों प्लैनेट अच्छी तरह कनेक्टेड होंगे आपके चार्ट के अंदर, उतना अच्छा एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा कि यार मेरी वर्क प्रोफाइल भी ठीक रही और लोगों ने मुझे सपोर्ट भी करा।
तो इन्फ्लुएंस ऑफ जुपिटर इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हमारे चार्ट में कर्क नवमांश जो है वो अपलिफ्ट होता है, और ये लोग इंटेलेक्चुअल कार्य क्षेत्र की तरफ, फिलोसफी की तरफ, पॉलिटिकल साइंस की तरफ, या फिर आप कह सकते हो टीचिंग एंड ऑल, इनकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड होने लग जाते हैं जैसे ही कर्क नवमांश इनका वर्क डोमेन या जॉब प्रोफाइल सेटअप कर देता है। अगर हम बात करें लियो नवमांश की कि भाई मेरा आत्मकारक जो है वो लियो नवमांश में बैठा हुआ है, तो लियो नवमांश कैसा नवमांश है? ये राजसिक नवमांश है। लियो के बारे में जैसे ही आप बात करोगे सबसे पहले याद आता है राजा, सबसे पहले याद आता है एक शेर, और उसके साथ याद आती है उसकी राजसिक ताकत, कंट्रोल करने की ताकत, सत्ता के साथ कनेक्ट करने की ताकत। आत्मकारक का लियो नवमांश में होना ही चार्ट को अपलिफ्ट कर देता है। इवन कर्क नवमांश में होना भी चार्ट को अपलिफ्ट कर देता है। बोथ आर राजसिक प्लैनेट। लियो की राजसिक पावर है उसका प्रैक्टिकल होना, लियो की राजसिक पावर है उसका टेक्निकल होना। और जब मैं कहता हूँ टेक्निकल, तो टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल के मायने हैं कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिसके अंदर आपको आप कहो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर लॉजिक का बहुत यूज़ करना पड़ता है। आप कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को या फिर जो इमोशंस हैं उन्हें बैक सीट पे रखने की कोशिश करते हो, तो आपकी वर्क डोमेन में इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिएटिविटी थोड़ा कम रहेगा और इन्फ्लुएंस ऑफ प्रैक्टिकल होना और इन्फ्लुएंस ऑफ लॉजिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एज सूर्य इज कंट्रोलिंग योर वर्क डोमेन, आई थिंक लियो की वजह से ज़ोडिएक साइन की पावर तो सिंपल सी ये है कि ये आपको प्रैक्टिकल कार्य क्षेत्रों की तरफ पुश करेगी, सरकार के साथ कनेक्ट होने की तरफ पुश करेगी, और कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे तो वहाँ पर भी ऐसा कोई कार्य करोगे जैसे कि गवर्नमेंट टेंडर लेना, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लेना, इस तरह के कार्य की तरफ ये पुश कर सकता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सूर्य बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। सूर्य बहुत अच्छे टीचर हैं। हम इस बात को कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं कि सूर्य टीचर नहीं है, लेकिन लॉर्ड हनुमान मंगल उनके गुरु कौन है? सूर्य। सूर्य ने ही उन्हें ज्ञान दिया है। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य बहुत अच्छे टीचर हैं। सूर्य कॉज बहुत अच्छे टीचर हैं। इन लोगों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं टीचिंग की तरफ भी आ सकता है, और ये कुछ ऐसे डोमेन को पिक करेंगे जैसे मैथमेटिक्स को पिक कर लिया, प्रोफेसर बन गए कहीं पे, पॉलिटिकल साइंस को पिक कर लिया। तो आत्मकारक का जस्ट लियो नवमांश में आना आपकी वर्क डोमेन को सेटअप कर रहा है कि भाई लियो से ही तुम्हारा कार्य जो है वो संचालित होगा। लियो साइन के साथ दिक्कत क्या है कि कई बार ये ज़ोडिएक साइन ऐसे ही कार्यों के अंदर उलझ के रह जाता है जो कि जनरेशन टू जनरेशन करे जा रहे हैं कि भाई मेरे फादर भी इसमें थे, अब मैं भी यही कार्य करूंगा। मैंने ऐसे ऐसे चार्ट देखे हैं, 4 जनरेशन सेम डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? जस्ट लाइक लुक्स इम्पॉसिबल, बट यप दे आर डूइंग इट। 4 जनरेशन एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करना, लियो नवमांश। तो यहाँ पर उस चेन को ब्रेक करना कई बार मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि आपके थॉट्स बहुत अवेकन्ड करने वाले हों कि भाई मैं बाहर जाके कुछ काम करूँगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको पुश करा जा रहा है, एंड द पुशिंग इज कि भाई नहीं, तुम्हें यहीं कुछ करना होगा। एंड क्या करना होगा? लियो से डोमिनेटेड आपकी वर्क प्रोफाइल या फिर जॉब डोमेन बनेगा। सिविल सर्वेंट्स आपको काफ़ी देखने को मिल सकते हैं, पीएसयू ऑफिसर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ज़ोडिएक साइन इज लियो। अब आप कहेंगे कि क्या प्राइवेट की तरफ लियो कभी नहीं जाता है? जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं जाता है, लेकिन वो वर्क प्रोफाइल इसी तरफ जो है मूव करेगी। वर्क प्रोफाइल में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ऑफ लियो ही रिफ्लेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस ऑफ सूर्य ही रिफ्लेक्ट करेगा, और सूर्य की वजह से कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसको आप अकेले हैंडल कर रहे हो, जैसे कि आप किसी तरह के एचआर डिपार्टमेंट में चले गए, आप टीम के लीडर बन गए। ये सारी पोजीशन जहां आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, दूसरों को बता रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट सिंपल कैशियर टाइप की जॉब सूर्य का आत्मकारक होना बहुत कम इंडिकेट करता है। जहां पे भी जॉब करोगे हो सकता है कि आप सिंगल इंडिविजुअल हो उस पर्टिकुलर डोमेन के, मतलब आप यू आर द सिंगल पर्टिकुलर पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन। कई बार होता है चार्ट्स के अंदर, कई बार होता है बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर। आप जाके देखोगे बैंक्स में, लाइक पूरे बैंक में 2 पीओ दिख जाएंगे लेकिन कैशियर एक ही मिलेगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो लियो की वाइब्रेशन है, शेयर की वाइब्रेशन है, अकेला है, इंडिविजुअल है, और यही उस पर्सन को सबसे 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 स्ट्रांग बनाता है। इफ वी टॉक अबाउट वर्गो नवमांश कि भाई मेरा आत्मकारक तो वर्गो के अंदर बैठा हुआ है, तो वर्गो नवमांश कैसा नवमांश है? वर्गो नवमांश एक प्रैक्टिकल नवमांश है, क्रिटिकल एनालिसिस करने वाला नवमांश है, और वर्गो नवमांश को आप सीधा सीधा जोड़ सकते हो ऐसी सारी एनर्जी से जिसके अंदर हमें जॉब करनी पड़ती है। मतलब वर्गो जो है वो कालपुरुष के चार्ट में 6th हाउस के अंदर आता है। तो इस ज़ोडिएक साइन की वाइब्रेशन है कि ऐसे काम करने में बहुत अच्छा है जिसमें आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ता है, ऐसे काम करने में बहुत अच्छा है जिसमें आपको जॉब करनी पड़ती है, ऐसे काम करने में बहुत अच्छा है जिसमें आप इंडिपेंडेंट अप्रोच रखते हो कि भाई मैं अपनी फील्ड का या तो मास्टर हूँ और मैं ही इस पर्टिकुलर फील्ड को डोमिनेट करूंगा, रूल आउट करूंगा।
और फोर्थ में कॉज मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस है, और बुध की वजह से हर बार पर्सन आईटी की तरफ, कम्युनिकेशन सेक्टर की तरफ, और इसी के साथ साथ आप कह सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ मूवी सेक्टर का भी कुछ इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है, फिल्म सेक्टर का, रील्स बनाने का, यूट्यूब पे होने का, इंस्टा पे होने का, इस तरह का कुछ हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी डेबिलेट करते हैं, नीच के होते हैं। तो आप देख रहे हैं आपकी वर्क प्रोफाइल को एक तो ज़ोडिएक साइन रूल कर रहा है वर्गो, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब सेकंड है प्लैनेट, क्योंकि आपका आत्मकारक कन्या के अंदर है, बुध आपकी वर्क प्रोफाइल को कंट्रोल करेगा। जब बुध उसे कंट्रोल करेगा तो बुध उसे अपनी तरफ आईटी, कम्युनिकेशन सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इनकी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। नेटवर्किंग साइट्स, केबल मार्केट, या फिर आप कह लो इवन बैटिंग एप्स जो अभी बन रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, ये भी वर्गो से कहीं ना कहीं डोमिनेटेड है, तो उनकी तरफ वो पुश करने की कोशिश कर सकता है बुध। नीच का यहाँ पे कौन होता है? शुक्र। इसकी वजह से रील मेकिंग, यूट्यूब, इंस्टा, इनकी तरफ आपका कुछ इंटरेस्ट आ सकता है। और ये सारे वर्क डोमेन मिलके वर्कआउट बहुत अच्छा तब करेंगे जब आपकी अप्रोच होगी इंडिपेंडेंट अप्रोच, कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। अगर आपकी अप्रोच ये है कि नहीं मैं फैमिली पे निर्भर हूँ, इन्हीं के साथ चल जाएगा अपना, तो यहाँ पर थोड़ी मुश्किलें आपको आपके काम को स्टार्ट करने में या स्टेबलाइज करने में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो उस पर्टिकुलर ऊर्जा से दूर रहिए, उस थिंकिंग से दूर रहिए। और क्या कहा जा सकता है इसके बारे में? इसके बारे में कहा जा सकता है कि जॉब एक तरह का प्रारब्ध है, यहाँ पर कार्य एक तरह का प्रारब्ध है, और वो करना ही पड़ेगा। तो मैंने तो ऐसे भी चार्ट देखे हैं जिसमें पर्सन की लाइफ में ट्रॉमेटिक सिचुएशंस रहती हैं, और फिर वो ये फील करता है कि यार सब कुछ छोड़ के चला गया, शायद मेरे को बस इस जीवन में काम ही करना है। तो एक तरह से काम के प्रति एक्सट्रीम का अट्रैक्शन इन लोगों के चार्ट में आ सकता है। इफ वी टॉक अबाउट लिब्रा नवमांश, कि माई आत्मकारक इज सिटिंग इन लिब्रा नवमांश। नाउ व्हाट अबाउट लिब्रा? लिब्रा के बारे में आप क्या कह सकते हैं? लिब्रा के बारे में आप कह सकते हैं कि लिब्रा इज वेरी, यू से पार्टनरशिप इज द बेसिक अप्रोच ऑफ लिब्रा। पार्टनरशिप इसकी अप्रोच है। ज़ोडिएक साइन की अप्रोच ये है कि पार्टनरशिप कर लेंगे, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, या कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें हमें कोई लीगल वर्क करना है, लॉ से रिलेटेड कोई कार्य करना है, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड ऑल, इस तरह के कार्य में जाना है। क्योंकि एक अप्रोच है लिब्रा की, और लिब्रा की अप्रोच बहुत सिंपल है। लिब्रा की अप्रोच इज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप, कि जहाँ पर आपको किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। जहाँ पर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप वहाँ पे आपको अप्रोच लगानी पड़ सकती है, और जहाँ पर आप एक तरह का संतुलन स्थापित करने की हमेशा कोशिश करोगे इन योर वर्क प्रोफाइल, कि भाई एक संतुलन यहाँ पर बना रहे, चीज़ें संतुलित अप्रोच में यहाँ पर चलती रहे, वो अप्रोच होती है लिब्रा की। सेकंड में आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि वर्क डोमेन जो कंट्रोल कर रहा है वो है शुक्र, दैट इज शुक्र। शुक्र इज द प्लैनेट कंट्रोलिंग योर वर्क डोमेन। ओके, अगर हमारा आत्मकारक का तुला नवमांश के अंदर है, गाइस आत्मकारक जिस नवमांश के अंदर होंगे वो नवमांश हमारी वर्क प्रोफाइल को शेप करने की कोशिश करेंगे। तुला नवमांश कैसे नवमांश है? तुला राशि किस तरह की राशि है? वीनस डोमिनेटेड राशि है। शुक्र यहाँ पर अपनी पावर को पूरी तरह एग्जर्ट करते हैं, क्योंकि शुक्र की ये मूल त्रिकोण राशि है। प्लैनेट शनि यहाँ एग्जॉल्ट करते हैं, सूर्य यहाँ डेबिलेट करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आप शनि के इन्फ्लुएंस के अंदर हो तो हो सकता है वर्क प्रोफाइल अप जा सकती है, सूर्य के इन्फ्लुएंस में कुछ डाउन फेज हमें देखने को मिल सकता है, शुक्र में हम बहुत कुछ नया यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि तुला राशि एयर एलिमेंट की राशि है। एयर एलिमेंट का अर्थ होता है कि भाई एक्सपेंशन है, इसके अंदर भोग करने की राशि है, एक से अधिक कार्य करना चाहती है, भोग करने की प्रवृत्ति है इस राशि की। 7th हाउस ऑफ द काल पुरुष में आती है, इसलिए भोग करना चाहती है। भोग करने का अर्थ है कि भाई एक से अधिक काम करना है, अपनी सारी डिजायर्स को कंप्लीट करना है। काम कर के नए नए वर्क प्रोफाइल को हम बनाकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। जितनी आपकी इच्छाएं ऊपर चलती हुई चली जाएंगी, उतने ज़्यादा आपके वर्क प्रोफाइल जो है वो सेटअप होते हुए चले जाएंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है तुला नवमांश का, तुला राशि का इन्फ्लुएंस आपके चार्ट के ऊपर। सेकेंड थिंग इज तुला राशि इज ऑल अबाउट बैलेंस। ये थोड़ा बैलेंस स्ट्राइक करने की राशि भी है, तो यहाँ पर पर्सन अपनी प्रोफाइल में, वर्क प्रोफाइल में एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर सकता है। एक से अधिक काम कर सकता है, मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, और हो सकता है कि उनकी कोशिश हो, उनकी अप्रोच हो कि भाई इसके बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। आपको पता है पूरी वर्ल्ड में तुला राशि रिप्रेजेंट करती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर को। आप अगर काल पुरुष के चार्ट में देखोगे तो 7th हाउस जो है वो वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और वहीं पर तुला राशि आती है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करने की वजह से तुला राशि से जितने भी प्रोफेशन निकलते हैं वो बहुत यू से आधुनिक, बहुत मॉडर्न इन द अप्रोच होता है। मॉडर्न इन द अप्रोच में कई लोग तो होते हैं कि एनजीओ एंड ऑल, इनके लिए जो है लीगल केसेस फाइट करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, गरीब लोगों की हेल्प करना उन्होंने शुरू कर दिया है। दे आर स्टैंडिंग फॉर द ह्यूमन राइट्स। ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे।
उनके ऊपर इन्फ्लुएंस आता है तुला का। द वेस्टर्न अप्रोच, वेस्टर्न थिंकिंग का अप्रोच काफ़ी आने लग जाता है जैसे ही तुला नवमांश में आपका आत्मकारक होता है, क्योंकि इसकी बहुत ओपन अप्रोच है। आप इसको एक लिमिट में नहीं डाल सकते कि भाई एक लिमिट या एक लाइन इसके आसपास ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी मॉडर्न टाइप के वर्क होते हैं, मॉडर्न अप्रोच को अपने अंदर धारण करे हुए वर्क होते हैं, जैसे बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, आप कह सकते हो होटल मैनेजमेंट एंड ऑल, इस तरह के कोर्सेज हो गए, इस तरह का जो इंटरेस्ट है वो इस राशि के अंदर बना रहता है। कॉज ये बैलेंस को स्ट्राइक करती रहती है, हमेशा लीगल मैटर्स को रिफ्लेक्ट करने वाली राशि है, तो लीगल मैटर्स की तरफ या फिर कानून की तरफ ऐसे लोगों का अपने आप एक नेचुरल इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होने लग जाता है। एंड इन द थर्ड पॉइंट यू कैन से कि कॉज ऑफ दिस राशि पर्सन जो है वो थोड़ी डिप्लोमेटिक अप्रोच को भी रखता है, तो और लोगों के बीच में मीडिएट करा देना, रेजोल्यूशन करा देना या फिर काउंसलिंग एंड ऑल, इनसे रिलेटेड वर्क भी तुला राशि जो है वो अच्छे खासे कर सकती है। हीलिंग के अंदर इस राशि का मतलब एक इन्फ्लुएंस है इस राशि का हीलिंग के अंदर, एक तरह की हीलिंग करने में भी इस राशि की अप्रोच है, क्योंकि ये मारक भाव की राशि है, 7th हाउस की राशि है। मारक भाव की राशि होने की वजह से हेल्थ इश्यूज एंड ऑल जिस भी पर्सन को आते हैं उसको हेल्प अप करने में आपको तुला राशि वाले लोग बहुत आगे आते हुए दिखाई देंगे। तो मेडिकल फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। और जितनी भी मॉडर्न अप्रोच के वर्क हैं, जैसे कि आज के समय में इफ़ यू कॉल इट इन टुडेज वर्क, टुडेज लाइफ, जैसे नई कोई भी डोमेन आती है, एक समय में डेटा साइंस आया था, एक समय में क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑल आया था, एक समय में शेयर मार्केट आया था, जो भी नया कुछ आ रहा है टेक्नोलॉजी से, जो रेवोल्यूशन हो रहे हैं वेस्ट में, उनका सीधा इन्फ्लुएंस तुला के ऊपर आता है। जितना ये अपने आप को उन चीज़ों से जोड़ के रखेंगे उतना ज़्यादा इनका वर्क प्रोफाइल बेटर रहेगा। और जितना ज़्यादा अपने आप को ये कुएं के अंदर बंद करके रखेंगे कि भाई ना दुनिया के बारे में इन्हें पता है, ना लोगों के बारे में पता है, ना दुनिया में क्या हो रहा है ये पता है, उतना ज़्यादा डाउन फेज आपको इस पर्टिकुलर राशि में वर्क डोमेन में होता हुआ दिखाई देगा। सो आवर अप्रोच इज जस्ट क्लियर दैट वी हैव टू फोकस ऑन द लिब्रा ओनली। नाउ वीनस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग दिस ज़ोडिएक साइन। तो वीनस के इन्फ्लुएंस की वजह से कैसा काम हो सकता है? ऐसा कार्य हो सकता है कि यहाँ पर पर्सन जो है वो आर्ट में, फिल्म इंडस्ट्री में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, किसी भी क्रिएटिव वर्क की तरफ अपना इंटरेस्ट जो है बना के बैठा हुआ है। तो क्रिएटिव वर्क्स की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट होता है इन लोगों का, रील मेकिंग, यूट्यूब एंड ऑल, वहाँ पर भी आपको लिब्रा नवमांश अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। कॉज सैटर्न एक्सॉल्ट करते हैं, जितना इंडिपेंडेंट रहोगे, अपनी अलग अप्रोच बना के रखोगे, इंडिपेंडेंट अप्रोच रखोगे, उतना चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। और सूर्य यहाँ पर कॉज डेबिलेट कर रहे हैं, सूर्य की वजह से ईगो इशूज़, ईगो इशूज़, ईगोइस्टिक फाइट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपकी वर्क प्रोफाइल को, आपके कार्य क्षेत्र को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं। तो वी बेटर साइड विद सैटर्न एंड प्लैनेट वीनस टू मेक आवर प्रोफेशन लुक बेटर। इफ वी टॉक अबाउट द स्कॉर्पियो नवांश कि माई आत्मकार का इज इन स्कॉर्पियो नवांश, गाइस स्कॉर्पियो नवमांश किस तरह का नवमांश है? आप सब जानते हैं स्कॉर्पियो नवमांश के बारे में। लाइक जितनी भी मिस्ट्रीज है ना, जो भी रिसर्च होनी है, जो भी R&D होना है, जो भी डेप्थ है, वो स्कॉर्पियो साइन के अंदर है। अब स्कॉर्पियो साइन आपको किस तरह के प्रोफेशन में डाल सकता है? एक तरफ ऑकल्ट का प्रोफेशन हो गया, एक तरफ किसी भी तरह की रिसर्च ओरिएंटेड कोई प्रोफेशन हो गया, एक तरफ कोई भी PhD ओरिएंटेड प्रोफेशन हो गया, क्योंकि PhD स्कॉलर्स भी स्कॉर्पियो साइन से ही निकल के आते हैं। और ये वर्क अप्रोच में दोनों तरह के अप्रोच को फॉलो करते हैं। ये इंटेंस ज़ोडिएक साइन है, सीक्रेटिव ज़ोडिएक साइन है, और कहीं ना कहीं टेक्निकल ज़ोडिएक साइन भी है, बिकॉज मंगल का भी इन्फ्लुएंस इनके ऊपर आता रहता है। तो मंगल के इन्फ्लुएंस की वजह से आप कह सकते हैं कि एक क्रिएटिव तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले लोग, टेक्नोलॉजी में और क्रिएटिव क्या हो सकता है और क्या एडवांस किया जा सकता है, क्या न्यू किया जा सकता है, वो भी इन लोगों की थिंकिंग हो सकती है। आपको ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करने वाली जो फर्म्स होती हैं उनमें इन लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है, जो कि रेट्रो सॉफ्टवेयर्स को न्यू सॉफ्टवेयर्स में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें कोई R&D एंड ऑल करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, वहाँ पर इन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है। और आप क्या कह सकते हैं इस साइन के बारे में? आई थिंक दिस साइन इज ऑल्सो अबाउट हीलिंग, लेकिन ये उस तरह की हीलिंग को इंडिकेट करता है जिसमें द इन्वॉल्वमेंट ऑफ किसी तरह के थेरेपी करने वाले पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि स्कॉर्पियो में चंद्रमा डेबिलेट करता है, और जिस साइन में चंद्रमा डेबिलेट कर जाएगा वहाँ पर कंफर्म पॉइंट आता है कि आपको अपना कार्य जो है अपने घर से हो सकता है बाहर इस्टेब्लिश करना हो सकता है फैमिली का सपोर्ट प्रोफेशन इस्टेब्लिश करने में ना मिल पाए, और हम कोई ऐसा कार्य करें जिसमें कि पीड़ित लोग, टेंशन में आए हुए लोग, इनसिक्योरिटी में इससे सफ़र करने वाले लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं। सो ये अप्रोच यहाँ पर बन के निकलती है व्हेन वी गॉट स्कॉर्पियो एज द नवमांश फॉर द आत्मकार का प्लैनेट। व्हाट वी टॉकिंग अबाउट गाइस, प्लीज चेक द इंट्रो, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। नाउ अबाउट प्लैनेट केतु ऑल्सो, कॉज केतु गोज एक्सॉल्टेड इन स्कॉर्पियो, सो थिंक अबाउट केतु। रेट्रो साइंस की तरफ, पुरानी चीज़ों की तरफ बड़ा इंटरेस्ट होता है इनका। यू विल फील कि इंजीनियरिंग करी पर्सन ने एजुकेशन की फील्ड में, और जब काम करने की बारी आई तो वो एस्ट्रोलॉजर बन गया, दैन वो पर्सन जो है वो कहीं गुरु बन गया, कोई बाबा बन गया।
रेट्रो साइंस की तरफ उसका इंटरेस्ट आने लगा। मेडिकल फील्ड में मैंने काफ़ी देखा है कि पर्सन एलोपैथी की तरफ जो है वो इंटरेस्टेड था शुरू में, एंड जस्ट कॉज ऑफ द वर्क लाइन जैसे ही जॉब प्रोफाइल सेट करने की बात आई उसका एक तरफ से इंटरेस्ट आता है उसका आयुर्वेदा में। रेट्रो साइंस की तरफ इनका इंटरेस्ट जो है वो बना रहता है, और मॉडर्न साइंस से थोड़ा दूर हटके चलने वाले लोग जो है वो स्कॉर्पियो एज द जॉब प्रोफाइल देखने को मिल सकता है। इफ वी टॉक अबाउट सजिटेरियस, तो अगर आपका आत्मकार का इस नवमांश के अंदर आ गया है तो जुपिटर जो है वो आपके वर्क प्रोफाइल को पूरी तरह शेप करने वाले प्लैनेट है। ये जोडिएक साइन आपकी वर्क प्रोफाइल को सेट करने वाला प्लैनेट वाला जोडिएक साइन है, और इस जोडिएक साइन के बारे में आप सब जानते हैं। इसकी अप्रोच ही भाग्य ओरिएंटेड अप्रोच है। लक को बूस्ट करना, लक का जो शावर होता है वो सहज से ही निकल के आता है। तो आई थिंक सो मल्टीपल वर्क यहाँ पर पर्सन कर सकता है, एक से अधिक काम कर सकते हैं, और हर काम में महारत हासिल करने वाले लोग आपको ये देखने को मिल सकते हैं कि इनको जो है लक का सपोर्ट, भाग्य का सपोर्ट मिलता रहता है कॉज ऑफ जुपिटर। अब कई लोग होंगे कमेंट में कहेंगे कि नहीं हमें वो नहीं मिल रहा है, उसका रीजन हो सकता है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो, जुपिटर इज नॉट वर्किंग वेरी फाइन इन योर बर्थ चार्ट एंड यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द एनर्जीज ऑफ जुपिटर, कि भाई मेरे को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तभी मैं कोई काम आगे करूंगा। जैसे कि मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाए, दोनों प्रोजेक्ट फेल हो गए, लेट मी नॉट मेक द थर्ड प्रोजेक्ट, लेट मी जस्ट स्विच इट, चेंज इट। दैट इज द डिलेमा ऑफ दिस ज़ोडिएक साइन। दैट्स वाई जुपिटर गोज डेबिलिटेटेड। नीच का कहाँ होता है? कैप्रिकॉन, द बेसिक और द मेन ज़ोडिएक ऑफ द प्रोफेशन। वहां पे जाके उसके हाथ पैर फूल जाते हैं कि भाई अब यहाँ कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही थोड़ा सा भाग्य ने बैक फ्रंट मारा, भाग्य थोड़ा सा बैक में हुआ, और ये लोग जो है इनके हाथ पैर फूल जाएंगे कि भाई अब ये काम नहीं हो रहा है। गेटिंग इट? सो 2-3 प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके बाद अगर सपोर्ट नहीं आया तो दे जस्ट लीव इट। ये हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम है इस ज़ोडिएक साइन की। अगर काम के बारे में बात करें तो टीचर्स, प्रोफेसर्स, लीगल प्रोफेशन के अंदर जो लोग हैं, किसी भी तरह के इंटेलेक्चुअल काम को करने वाले लोग हैं, वो यहाँ से निकल के आते हैं। बिजनेस की बात करें तो ट्रैवल, टूरिज्म, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, एस्ट्रोलॉजी, उनमें काम करने वाले लोग यहाँ हो सकते हैं। और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा में जाके बात करें कि टू द नेक्स्ट ये क्या कर सकते हैं, भविष्य में ये क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगता है अच्छे खासे काउंसलर बन सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं और लोगों को राइट डायरेक्शन दिखा सकते हैं, राइट पाथ दिखा सकते हैं, तो पाथ गाइड कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऐसे लोग हैं जो कि लाइक 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, ये सब बता रहे हैं, वो ये अप्रोच होती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है इस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन की? एक मेन प्रॉब्लम है कि इन्हें खुद को नहीं पता, जैसे ही 1-2 प्रोजेक्ट फेल करते हैं इनके हाथ पैर क्यों फूल जाते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। तो हीलिंग सेक्टर बहुत अच्छा हो सकता है बिकॉज जुपिटर इज द जीवर। टीचिंग सेक्टर बहुत अच्छा हो सकता है, जुपिटर इज द टीचर। एंड पॉलिटिशियन हो सकते हैं या फिर सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर मंत्री भी है। तो जुपिटर से ओरिएंटेड जितने काम करोगे सफलता प्राप्त होगी और वही आपका वर्क डोमेन बन जाएगा। कई लोग इस बात को नहीं जानते कि जुपिटर जो है वो खजांची भी है। खजाना, इट मीन्स बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी लोग देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर जुपिटर का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इफ वी टॉक अबाउट कैप्रिकॉन नवमांश की, मेरा आत्मकार का कैप्रिकॉन नवमांश के अंदर बैठा हुआ है। कैप्रिकॉन किस तरह का नवमांश है? कैप्रिकॉन इज लाइक निष्काम कर्म करेंगे, भाई हमें फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट आए ना आए, हम तो अपनी तरफ से एफर्ट देंगे, अपना काम अपनी तरफ से करेंगे। सेकंड गुड थिंग अबाउट कैप्रिकॉन इज शनि का नवमांश है। शनि के नवमांश हमेशा जॉब ओरिएंटेड नवमांश होते हैं, काम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कैप्रिकॉन में अगर आपका कोई आत्मकारक आ गया है तो आप कभी बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। अगर आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है या मर्क्यूरी से कहीं भी कनेक्ट कर गया है तो ये सीधा सीधा बिजनेस की तरफ जाट जो है वो उठ के जा सकता है। इन द थर्ड थिंग, कैप्रिकॉन इज मोर अबाउट यू से, मंगल यहाँ एग्जॉल्ट करते हैं तो मंगल की वजह से ये थोड़ी सी अप्रोच अपनी मैनेजमेंट की तरफ भी रखता है, टेक्निकल वर्क्स की तरफ भी रखता है, इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल फील्ड हो गई, उनकी तरफ भी इनका इंटरेस्ट बना रहता है। और मोर टू द इंजीनियरिंग, जिसमें भी मैकेनिकल के या इलेक्ट्रिकल के लोग आपको कैप्रिकॉन नवमांश डोमिनेटेड देखने को मिल सकता है। और जुपिटर की तरफ भी कुछ इंटरेस्ट रहता है, तो मेडिकल फील्ड में भी या फिर हीलिंग की फील्ड में भी कुछ इंटरेस्ट इनका असर्ट होने लग जाता है या आने लग जाता है। इन द नेगेटिव साइड, इस पर्टिकुलर नवमांश के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है, या इस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पूरी तरह फुल्ली चैनलाइज होने में या फुल्ली कार्य करने में इसे जुपिटर का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ कमजोर हो जाते हैं। जुपिटर मीन्स भाग्य, तो पर्सन को अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर वो जॉब चाहता है सरकारी तो उसे बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, और हो सकता है फिर उसे कोई पुलिस डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, इनमें कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट मिल जाए। और भी ज़्यादा स्ट्रगल करेगा तो बैंकिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा, और इससे भी ज़्यादा स्ट्रगल अगर करेगा तो फिर वो सिविल सर्विसेज को क्रैक करेगा या PSUs में जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? ये कैप्रिकॉन की मेन समस्या है कि इन्हें जुपिटर का वो
सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसीलिए फिर ये परेशान होकर एनजीओज़ में आपको देखने को मिलेंगे, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हुए देखने को मिलेंगे। फिर ये आपको ऐसी अप्रोच लगाते हुए मिलेंगे कि भाई हमें तो कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेट मी हेल्प अदर्स, तो काउंसलिंग में चले जाएंगे। लेकिन लीगल काउंसलिंग या लीगल हेल्प करना इन लोगों की आदत होगी, तो लीगल एड देने में इन लोगों का बहुत सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको अप्रोच क्या देखनी है कि कैप्रिकॉर्न नवमांश, प्लैनेट सैटर्न, जितने ये बेटर हैं मेरे चार्ट में उतना अच्छा मेरा वर्क प्रोफाइल रहेगा, और जितने ये कमज़ोर हो रहे हैं उतना स्ट्रगल चैलेंजेस का सामना मुझे करना पड़ेगा। इफ वी टॉक अबाउट एक्वेरियस, अगर हम एक्वेरियस के बारे में बात करें कि भाई हमारा तो कुंभ के अंदर है, तो कुंभ कैसा पर्टिकुलर नवमांश है? कुंभ एक ऐसा नवमांश है जो कि शनि का मूल त्रिकोण है, एयर एलिमेंट है, एक से अधिक कार्य करना चाहता है और कई कार्यों को मैनेज करने की पावर है इसके पास, कॉज ऑफ राहु। राहु का भी एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन है, तो राहु की वजह से कई कार्यों को मैनेज करने की क्षमता या शक्ति ये अपने अंदर धारण करके रखते हैं। किस तरह का मैनेजमेंट ये अपने तरफ से इन्वॉल्व करते हैं या लेके आते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट या इनका मैनेजमेंट इस तरह का होता है कि भाई एक से अधिक कार्य कर लो और उसको टेक्निकल तरीके से मैनेज करो, या फिर उसको IT कम्युनिकेशन इन तरीकों से उसे मैनेज करने की कोशिश करो। तो अगर बहुत पॉजिटिव साइड में आके मैं कहूँ कि 9 to 5 जॉब में, तो IT सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, नेटवर्क सेक्टर, इनकी तरफ इनका इंटरेस्ट होगा। और थोड़ा सा ऑफ लिफ्ट होकर अगर हम कहें तो बैटिंग एप्स की तरफ, शेयर स्टॉक मार्केट की तरफ, या फिर मनी मैनेजमेंट की तरफ इनका कुछ इंटरेस्ट बन के निकलता है। वो इनके जॉब प्रोफाइल बन के निकलते हैं कि ऐसा काम हो सकता है आप कर रहे हो, क्योंकि एक्वेरियस साइन इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो उनमें भी इनकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगी। डिजिटल मीडिया में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी, उसके ये सपोर्टर हो सकते हैं या उसके ये मैनेजर हो सकते हैं, दैट वी आर मैनेजिंग द डिजिटल मीडिया। सो इन वर्क्स की तरफ इंटरेस्ट नवमांश का आता रहता है। कई बार ये बहुत अलग तरह के कार्यों को करना चाहते हैं, क्योंकि एक्वेरियस एक ऐसा नवमांश है जो कि और नवमांशों से काफ़ी दूर है और ज़ोडिएक साइन से काफ़ी दूर है, बिल्कुल लास्ट में बैठा हुआ है। तो इनको ये भी लग सकता है कि यार हमें सफलता आने तक या हमारे तक सफलता पहुंचने में बहुत समय हो गया है। इस वजह से लेटर फेज में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इनकी सफलता आपको ज़्यादा आती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये शुरुआत में कुछ अलग तरह के कार्यों को करना चाहते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई नए तरह के कार्य करना है कि फैमिली में अब तक किसी ने शेयर स्टॉक में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, इनकी हो जाएगी। किसी ने बैटिंग एप्स में कुछ नहीं करा, ये कर सकते हैं। तो इनका इंटरेस्ट इनकी फैमिली से भी प्रभावित है। फैमिली में जो जो कार्य और लोगों ने कर लिए हैं उसकी तरफ इनका इंटरेस्ट कम रहेगा और नया कुछ करने की तरफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप होता हुआ दिखेगा। जितना शनि, जितना एक्वेरियस आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉजिटिव तरीके से, उतना बेटर है आपकी वर्क प्रोफाइल के लिए, और जितना नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है इन दोनों प्लैनेट का, लाइक सैटर्न इज रेट्रो और डेबिलिटेटेड, उतना ट्रबलसम सिचुएशन का यहाँ सामना हम कर रहे हैं। IT, कम्युनिकेशन सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर पे कुछ इंटरेस्ट इनका बना हुआ रहता है, लीगल सेक्टर कॉज ऑफ सैटर्न, तो इन पे इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता रहता है। इसके बाद भी नए नए जो है मैनेजमेंट के नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि डेटा साइंस सेक्टर, तो उस पर कोई इंटरेस्ट इनका आ जाए वो भी पॉसिबल हो सकता है। तो आपको वर्क प्रोफाइल में एक्वेरियस रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा ही देगा, इवन बैंकिंग एग्जाम्स की तरफ, क्योंकि एक्वेरियस इज ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट। If we go toward Pisces, that okay we got it in the Pisces नवमांशा, मैं आत्मकार का इज इन Pisces मीन के अंदर है। तो अब देखिए आपको सेशन में शुरू से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। द सेम यू फील अबाउट योर वर्क डोमेन, कि भाई जैसे सफलता की बात होती है, जैसे ही सब कुछ सेटअप होने की बात होती है, मुझे काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, मुझे और लोगों से ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ता है, मुझे और लोगों से ज़्यादा वेट करना पड़ता है, मुझे काफ़ी वेट करने के बाद ही वो सफलता प्राप्त हो पाती है, या काफ़ी प्रयत्न देने के बाद ही, काफ़ी चीज़ों को यूसे टेस्ट करने के बाद ही मैं फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच पाता हूं कि मेरे लिए क्या कार्य बेस्ट हो सकता है। तो इसमें टाइम का ज़्यादा लगना, पोटेंशियल का ज़्यादा इन्वॉल्व होना इंडिकेट होता है पाइसेस साइन में हमेशा। इस ज़ोडिएक साइन की बेसिक अप्रोच ही सिंपल है कि लेट गो, ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम करने का ज़ोडिएक साइन है। इसमें अगर आपका आत्मकारक का है तो वो इंडिकेट ये कर रहा है कि भाई एक से अधिक काम ये पर्सन हो सकता है अपने जीवन में ट्राई करना चाहता हो। इन द थर्ड, पाइसेस साइन इज ऑल अबाउट ये जो ज़ोडिएक साइन है ये विदेश का ज़ोडिएक साइन है, तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर भी देखने को मिलेगा। कई ऐसे संस्थान हैं जैसे ORF हो गया, या फिर जहाँ भी इंटेलेक्चुअल तरह की टॉक्स होती रहती हैं, वहाँ पर इनकी प्रेजेंस आपको अच्छी खासी दिखाई देगी। इनका इंटरेस्ट हो सकता है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, कि दुनिया कैसे मूव कर रही है। उसकी वजह से इन द अगर बिजनेस कहें तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इन द बिजनेस कहें तो जो भी नए मॉडर्न बिजनेस हो रहे हैं, जैसे एक समय क्रिप्टो करेंसी सबसे ज़्यादा नया था, उस समय पाइसेस नवमांश उसकी तरफ अट्रैक्टेड था। लेकिन वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे ये अपने प्रोफेशन को देखते हैं, या अपने प्रोफेशन को सिटी लेवल पे या आस पड़ोस के लेवल पे नहीं देखते,
हो सकता है इनके बगल के घर का बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, बट दे आर इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, वर्ल्ड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या शिफ्ट हो रहे हैं, उससे मेरा प्रोफेशन सेटअप होगा। तो अगर इंडिपेंडेंट अप्रोच है तो वर्ल्ड से अपने प्रोफेशन को कनेक्ट करने वाला ज़ोडिएक साइन है। बहुत नए तरह के काम करना चाहता है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर कोई नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या कोई नया वर्क डोमेन आ गया है तो वो भी इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कि ये लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं व्हेन कम्स टू द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, व्हेन कम्स टू द यू से स्टार्टअप्स, और व्हेन कम्स टू द फिल्म इंडस्ट्री, आर्ट, इनकी तरफ जब भी बात आएगी तो ये बहुत अच्छा वहाँ परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। उसका सेकंड रीज़न है कि इसमें जो एग्जॉल्ट करता है वो है प्लैनेट शुक्र, क्योंकि यहाँ पर शुक्र एग्जॉल्ट करते हैं आपको यूट्यूब में, इंस्टा रील मेकिंग में, या फिर आर्ट में, मूवीज़ के अंदर, ड्राइंग पेंटिंग के अंदर ये लोग काफ़ी इन्वॉल्व दिखाई देंगे। इवन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है जहाँ पे कार एंड ऑल सब बनते हैं, आपको क्या लगता है वहाँ पर कोई ड्राइंग करने वाला नहीं है, कोई पेंटिंग करने वाला नहीं है, कोई तो पर्सन होगा ना जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड को भी हैंडल अप कर रहा है। तो अगर उसके लिए स्पेसिफिक जॉब डोमेन की बात करें तो कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है वो आपको इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई देगा इन अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, बहुत क्रिएटिव फील्ड में। और डिज़ाइनिंग उस पर्सन का जॉब फील्ड हो गया, उसका जॉब डोमेन क्या हो गया कि डिज़ाइनिंग करता रहता है। उन वर्क्स की तरफ इन लोगों का इंटरेस्ट आ सकता है। इन द फोर्थ मर्क्यूरी यहाँ डेबिलेट करते हैं, तो कुछ अगर एफर्ट देते रहें ये लोग तो बैंकिंग इंस्टीट्यूट में, कॉरपोरेट के अंदर और कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के अंदर सफलता के कुछ चांसेस यहाँ पर पर्सन को बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। पाइसेस की अप्रोच, लेट गो अप्रोच, एक बार एक काम से मन हटा छोड़ के दूसरा ट्राई करेंगे, एक से अधिक ट्राई करते रहेंगे और हमेशा इनको यही लगेगा कि भाई एफर्ट हम देते रहते हैं, जाने कब जाके हमें हमारा वर्क प्रोफाइल जो है वो समझ आएगा, वर्क डोमेन समझ आएगा। तो जब भी बात आएगी एक्सपर्ट होने की, आई थिंक दिस ज़ोडिएक साइन इज ऑल अबाउट द एक्सपर्टीज। ये एक्सपर्ट हैं, अपनी फील्ड के ये एक्सपर्ट लोग हैं, फील्ड के ये एक्सपर्ट लोग हैं, ये कंफर्म पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं काउंसलिंग में अच्छा हो सकता है, हीलिंग सेक्टर में अच्छा हो सकता है, मेडिटेशन या फिर मीडिएशन कराने में काफ़ी अच्छा रह सकता है। ऐसा जो भी वर्क है जिसमें कि अदर कंट्री या फिर फॉरेनर्स के साथ या फिर कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ, लाइक आपकी फैमिली में किसी ने वो ट्राई नहीं करा और आप उसे कर रहे हो, करोगे, सफलता प्राप्त करोगे। और जितना ज़्यादा अपने आप को छुपा के रखोगे, बिल्कुल दबा के रखोगे कि भाई मुझे तो कनेक्ट ही नहीं करना, लोगों को समझना ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे जानना ही नहीं है, उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। आपके वर्क के लिए आपकी बुद्धि और आपका जुपिटर इज़ एवरीथिंग। आपको कितनी ज़्यादा गाइडेंस मिली है अपने गुरु से आपके किस तरह के संबंध रहे हैं, यही आपकी वर्क प्रोफाइल को सेट करेगा। गुरु से अच्छे संबंध नहीं है और गुरु की गाइडेंस नहीं है तो पतंग की तरह जीवन हो जाएगा और वर्क प्रोफाइल हो जाएगी, आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, परसों कुछ कर रहे हैं। वो हमें नहीं करना है, रेमेडीज करके हमें चीज़ों को शांत करना है। हीलिंग सेक्टर, मेडिकल सेक्टर की तरफ भी कुछ इंटरेस्ट रहता है, लेकिन और जो चीज़ें होंगी उन्हें हम नेक्स्ट सेशन में विद प्लैनेट एंड विद हाउसेस जो है वो डील करने की कोशिश करेंगे। सो इफ़ यू आर कनेक्टिंग विद द सेशन, जस्ट प्रेस द लाइक बटन गाइस एंड कमेंट करिए, बताइए कि यस कोई नया सेशन करें। काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ के बाद वापस से सेशन करने की हमने कोशिश करी है। सो इफ़ यू जस्ट कनेक्ट विद अस देन बी कनेक्टेड एंड लेट अस नो योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू।